ओम शांति। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। तुम्हें यहाँ रहते नई दुनिया को याद करना है और आत्मा को पावन बनाना है। सुनते हैं आज की मुरली से मुख्य पॉइंट्स। पहला पॉइंट, बाप ने इस बेहद अनादि ड्रामा की ऐसी समझ दी है जिससे बुद्धि पर जो गोदरेज का ताला लगा था वह खुल गया। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन गए। बाप ने समझ दी है कि इस ड्रामा में हर एक एक्टर का अपना अपना अनादि पार्ट है। जिसने कल्प पहले जितना पढ़ा है वह अभी भी पढ़ेंगे, पुरुषार्थ कर अपना वर्षा लेंगे। दूसरा पॉइंट, यह है ही मनुष्यों की सृष्टि, वह है देवताओं की सृष्टि। सतयुग में है देवताओं की सृष्टि तो जरूर मनुष्यों की सृष्टि कलयुग में होगी। अब मनुष्य से देवता बनना है तो जरूर पुरुषोत्तम संगम युग भी होगा। वह है देवताएं, यह है मनुष्य। देवताएं हैं समझदार, बाप ने ही ऐसा समझदार बनाया है। बाप जो विश्व का मालिक है, भल मालिक बनता नहीं है परंतु गाया तो जाता है ना। बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है। तीसरी पॉइंट, शिव जयंती मनाते तो जरूर हैं परंतु शिव बाबा कब आया, क्या आकर किया, यह कुछ भी पता नहीं है। शिवरात्रि मनाते हैं और श्री कृष्ण की जयंती मनाते हैं। वही अक्षर जो श्री कृष्ण के लिए कहते वह शिव बाबा के लिए तो नहीं कहेंगे, इसीलिए उनकी फिर शिवरात्रि कहते हैं। अर्थ कुछ नहीं समझते। तुम बच्चों को तो अर्थ समझाया जाता है। चौथी पॉइंट, जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा है वही अब पढ़ेंगे। जिसने जो पुरुषार्थ किया होगा वही करने लगेंगे और ऐसा ही पद भी पाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में पूरा चक्र है। तुम ही ऊंचते ऊंच पद पाते हो, फिर तुम उतरते भी ऐसे हो। बाप ने समझाया है, यह जो भी मनुष्यों की आत्माएं हैं, माला है ना, सब नंबरवार आती हैं। हर एक एक्टर को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। किस समय किसको क्या पार्ट बजाना है, यह अनादि बना बना ड्रामा है जो बाप बैठ समझाते हैं। पांचवी पॉइंट है, अब जो तुमको बाप समझाते हैं वह अपने भाइयों को समझाना है। भाई भाई आत्मा के संबंध में है। बाप कहते हैं इस समय तुम अपने को अशरीरी आत्मा समझो। आत्मा को ही अपने बाप को याद करना है पावन बनने के लिए। सुनते तो सभी हैं परंतु कोई का उस समय ही कानों से निकल जाता है, सुनते ही नहीं। कोई तो पढ़ते ही नहीं, उनको पता ही नहीं भगवान पढ़ाने आए हैं, पढ़ते ही नहीं हैं। यह पढ़ाई तो कितना खुशी से पढ़नी चाहिए। छठा पॉइंट, नंबरवार सब अपना अपना पार्ट बजाते हैं, फर्क नहीं पड़ सकता। नाटक में वही सीन देखेंगे जो कल देखी होगी, वही रिपीट होगी ना। यह फिर बेहद का ड्रामा है। कल तुमको समझाया था, तुमने राजाई ली, फिर राजाई गवाई। आज फिर समझ रहे हो राजाई पाने लिए। आज भारत पुराना नर्क है, कल नया स्वर्ग होगा। सातवीं पॉइंट, वहाँ तो तुम्हारे पास कारून का खजाना होता है, यहाँ तो कंगाल हैं, इसलिए बाप को बुलाते हैं, आकर बेहद का वर्षा दो। कल्प कल्प बेहद का वर्षा मिलता है, फिर कंगाल भी हो जाते हैं। चित्रों पर समझाओ तब समझ सके। पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण, फिर 84 जन्म लेते मनुष्य बन गए। यह ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिला है।
8वीं पॉइंट, यह बातें अभी तुम समझते हो और कोई के मुख से सुन ना सको। बाप ही आकर इनका मुख लेते हैं। मुख किसका लेंगे समझते नहीं हैं। बाप की सवारी किस पर होगी? जैसे तुम्हारी आत्मा की इस शरीर पर सवारी है ना। शिव बाबा को अपनी सवारी तो है नहीं, तो उनको मुख जरूर चाहिए, नहीं तो राजयोग कैसे सिखाएं? प्रेरणा से तो नहीं सीखेंगे। तो यह सब बातें दिल में नोट करनी है। 9वीं पॉइंट, आत्मा बिंदी है, उनका क्या वजन करें? सितारा है। मनुष्य लोग सितारा नाम सुन ऊपर में देखेंगे, तुम सितारा नाम सुन अपने को देखते हो। धरती के सितारे तुम हो, वह है आसमान के जो जड़ हैं, तुम चैतन्य हो। उनमें तो फेर बदल कुछ नहीं होता। तुम तो 84 जन्म लेते हो। कितना बड़ा पार्ट बजाते हो। पार्ट बजाते बजाते चमक डल हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। माया भी बहुत विघन डालती है, बैटरी चार्ज करने नहीं देती। तुम चैतन्य बैटरियां हो। 10वीं पॉइंट, तुम्हारा घर से बहुत प्यार है। तुम्हारे जैसा प्यार तो कोई का है नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जिनका बाप के साथ लव है, उनका घर के साथ भी लव है। तुम समझते हो यहाँ जो अच्छी रीति पुरुषार्थ कर मुरब्बी बच्चा बनेंगे वही उच्च पद पाएंगे। छोटे अथवा बड़े शरीर के ऊपर नहीं है। ज्ञान और योग में जो मस्त हैं वह बड़े हैं। कई छोटे छोटे बच्चे भी ज्ञान योग में तीखे हैं तो बड़ों को पढ़ाते हैं, नहीं तो कायदा है बड़े छोटों को पढ़ाते हैं। वरदान है, एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा एक की आकर्षण में रहने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। विस्तार है, सदा इसी अनुभव में रहो कि एक बाप दूसरा ना कोई, बस एक बाबा ही संसार है और कोई आकर्षण नहीं, कोई कर्म बंधन नहीं। अपने किसी कमजोर संस्कार का भी बंधन ना हो। जो किसी पर मेरेपन का अधिकार रखते हैं उन्हें क्रोध या अभिमान आता है, यह भी कर्म बंधन है। लेकिन जब बाबा ही मेरा संसार है, यह स्मृति रहती है, तो सब मेरा मेरा एक मेरे बाबा में समा जाता है और कर्म बंधनों से सहज ही मुक्त हो जाते हैं। स्लोगन है, महान आत्मा वह है जिसकी दृष्टि और वृत्ति बेहद की है। अच्छा, ओम शांति।